अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको लाहौर की मशहूर चना चाट दही बल्ला चाट बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही मज़ेदार और इजी। इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं और किस तरीके से इसको इस तरह से सजाया जाता है और इफ्तारी में रमज़ान में ये बहुत ही मज़ेदार लगती है। इसको मिक्स करने का क्या तरीका है और इसमें क्या क्या चीज़ें डलती हैं, किस तरह, और इसका मसाला घर में किस तरीके से तैयार होता है, और जो इसमें खुबानी और इमली की चटनी डलती है वो किस तरीके से घर में तैयार होती है। आइए हम इस मज़ेदार सी चना चाट की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इसका मसाला बनाने के लिए साबुत धनिया ले लीजिए। 4 टेबल स्पून ये मैंने लिया था, 4 चम्मच, और 2 बड़े चम्मच ज़ीरे के ले लिए थे। और ये देखिए साबुत मिर्चें, ये तकरीबन 1 चिटाक होंगी, ये इतनी मैंने ले ली थी। ये देख लीजिए मिकदार। अगर आपने इससे ज़्यादा पीसना है तो इससे और ज़्यादा मिकदार डबल टिबल कर लीजिएगा। और मैंने अब इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है स्लो आंच पर। ये देखिए मैं भून रही हूँ इस मसाले को, बस कुछ देर तक आपने इसको भूनना है। ये देखिए इसका ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना। ये देखिए इस तरह से जब ये हो जाएगा आपने इसको उतार लेना है और थोड़ा सा इसको ठंडा करके आप इसको पीस लीजिए। छोटे जो होता है ना ब्लेंडर का मसाला पीसने वाला, आप उसमें पीस लीजिए इसको। बहुत ज़्यादा बारीक भी ना करिए, बस नॉर्मल साइज़ को आप पीस लीजिए। ये देखिए ये मैंने पीस लिया था। ये हमारा मसाला जो है रेडी हो चुका है दही भल्लों का, चाट का, चना चाट का। ये देखिए इससे बहुत टेस्ट आता है। आप इसको घर में बनाइए और स्टोर कर सकते हैं। आप इसको पूरा रमज़ान के लिए स्टोर कर सकते हैं। ज़्यादा मिकदार में आप अगर इसको बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। ये मसाला तो हमारा पिस चुका है। अब खुबानी और इमली की चटनी बनाने के लिए मैंने खुबानियाँ लेनी थी। ये आधा किलो खुबानियाँ, इसको मैंने तकरीबन 2 घंटे तक पानी में भिगो दिया था, साफ़ पानी में अच्छी तरह धो के ना। फिर मैंने इसको भिगो दिया था 2 घंटे तक, ये नरम हो चुकी है। और इमली भी मैंने भिगो दी थी 2 घंटे के लिए, और इसको मैंने अच्छी तरीके से इसका पल्प तैयार कर लिया। इसके बीज जो है मैंने निकाल दिए। ये देखिए इसका पल्प है। और ये इसमें भी ब्लेंडर का काम है, आप इसमें पीस लीजिए इस चटनी को थोड़ी थोड़ी करके। ये इमली का तो ये सारा डाल दीजिए। और इमली जो है मैंने ली थी 1 पाव इमली इसमें ली थी मैंने। और चीनी अभी मैंने 1 कप डाली है। और इसको आप जो है ब्लेंड कर लीजिए। नमक 1 चम्मच डाल दीजिए। ये हमारी खुबानियाँ वगैरह ज़्यादा मिकदार में है तो आप इसको आधा आधा करके ब्लेंड करेंगे सारी चटनी को। एक दफ़ा जो हमने ब्लेंड किए वो हमने एक बर्तन में निकाल लिए और अगली बार दोबारा से इसको ब्लेंड किए। चीनी डालिए और नमक डालिए। अभी हम 2 कप चीनी और नमक 2 चम्मच डाल चुके हैं। इन चीज़ों को ब्लेंड करने के बाद आपने इसको पकाना है। इसमें चीनी और शामिल करिए, तकरीबन इसमें 3 पाव चीनी डलेगी। और काली मिर्ची भी आप इसमें शामिल कर दीजिए। 2 चम्मच गुड़ भी 2 डली मैंने डाली थी। और नमक इसमें 3 चम्मच डलेंगे। और इसको कुछ देर पका दीजिए आप। इसका पानी थोड़ा सा एब्जॉर्ब हो जाएगा तो चटनी हमारी रेडी है। और इसको ठंडा करके आप बाउल में इसको स्टोर भी कर सकते हैं, फ्रिज में रख सकते हैं। इसको पूरा रमज़ान इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये इधर हम चाट को रेडी करने लगे हैं। दही मैंने ले ली थी इधर आधा किलो दही है, और इसमें दही का पानी मैंने शामिल कर दिया था थोड़ी खटास के लिए। ये देखिए अब मैं इसको मिक्स करने लगी हूँ। हरी चटनी मैं सबसे पहले इसमें शामिल करूँगी। हरी चटनी के इंग्रेडिएंट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी कि ये किस तरीके से तैयार करनी है। और नमक अभी हमने सबसे पहले 1 चम्मच शामिल कर देना है इसमें, और इसको मिक्स कर लेना है चटनी और नमक को। और इसके बाद हमने चने बॉईल किए थे। ये चने हैं, 1 पाव चने हैं, इसमें हम शामिल कर देंगे 1 पाव चने। और आलू ये हमने इसमें डाले हैं, 1 पाव आलू है।
3 अदद आलू थे, ये मैं आपको बता दूँ। ये फलियाँ जो है आप बाजार से भी ले सकते हैं। इसको 2 घंटे के लिए भिगो दिए, सख्त होती हैं ये, तो ये नरम हो जाएंगे। आप इसमें शामिल कर दीजिए और घर में भी आप इन्हें बना सकते हैं। प्याज इसमें आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़्यादा या कम शामिल कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से काट के आप प्याज शामिल कर दिए। दोबारा से चटनी इसमें शामिल करिए, ऐसे आप इसको सजाइए। उसके बाद हमने जो मसाला पीसा था उसमें से 2 चम्मच मसाला भी हम इसमें शामिल कर देंगे और फिर हम चटनी जो हमने बनाई थी वो हम इसमें शामिल कर देंगे। ये देखिए, और दही जो बची हुई थी वो दोबारा से इस पे ऊपर से हम शामिल करेंगे। देखिए ये दही हमने डाल दी। नमक दोबारा से हमने इसमें 2 चम्मच शामिल करना है, क्योंकि फलियाँ और ये जो है चने फीके होते हैं, आलू भी जब उबलते हैं। और ऊपर से फिर हम टमाटर ये बारीक कटे हुए ये शामिल कर देंगे। हरी चटनी जब हमारी बच गई थी बाकी वो सारी अब हमने इसमें शामिल कर देनी है। मसाला ये हमने शामिल कर दिया 1 चम्मच। और इसमें ये देखिए हमारी चाट माशाल्लाह से रेडी हो चुकी है। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर पापड़ी भी डाल के खा सकते हैं। अभी मेरे पास नहीं थी पापड़ी तो मैंने नहीं डाली। अगर आप इसके ऊपर पापड़ी डाल के खाएंगे और टेस्टी लगेगी ये चाट। तो आप कमेंट में बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी, लाहौर की मशहूर सी चना चाट। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन प्रेस भी कर दीजिएगा। हम मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।